कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। कोई शख्स आपके घर में आए, आपके बच्चे उनको मामा बुलाए, आपकी पत्नी उनको भाई बुलाए और वो आपकी पत्नी को बहन बुलाए, और यहां पर एक शख्स नहीं, दो शख्स। यह मामला बड़ा अजीब है। मामला निकल करके सामने आया है उत्तर प्रदेश के संभल से। उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसी कहानी निकल करके सामने आई है, अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानियां सुननी बड़ी जरूरी है, ऐसी खबरें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कब किसके साथ में कौन सी साजिश किस तरीके से रची जा रही हो, और क्या पता कौन आदमी अपने आसपास किसी चीज को देख ले, महसूस कर ले, चौकन्ना हो जाए और शायद उसकी जान बच जाए। अब इसमें स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। मामला निकल करके सामने आया है संभल से। संभल के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है राहुल। राहुल जूते का व्यापारी है, ठीक ठाक काम चल रहा है। 15 साल पहले शादी हुई थी। घर में 2 बच्चे हैं। एक लड़की है जो कि करीब 12 साल की है, लड़का है वो 10 साल का है। 2 बच्चे हैं, ठीक ठाक परिवार चल रहा था, ठीक ठाक तरीके से काम चल रहा था। पत्नी है, पत्नी का नाम है रूबी। लेकिन राहुल का किसी के साथ में कोई जमीन विवाद था। कुछ दिन पहले किसी के साथ में कोई जमीन विवाद हुआ था, जमीन को लेकर के झगड़ा हो गया, और इस बीच में घर के अंदर एंट्री होती है 2 शख्स की। एक का नाम है अभिषेक और दूसरे का नाम है सौरभ। अभिषेक और सौरभ वो आते हैं और रूबी कहती कि ये मेरे भाई हैं, ये मदद करेंगे। जैसे आप कह दें कि घर में जो है वो इस तरीके से कोई लड़ाई हो गई है और अब किस तरीके से जो है वो निपटा जाए, और आपको कह दिया जाए कि भैया ठीक है, इस तरीके से कोई जानने वाले हैं उनको बुलाते हैं, या कोई मेरे दूर के रिश्ते में भाई है उनको बुलाते हैं। तो ये अभिषेक और सौरभ, इन दोनों की घर के अंदर एंट्री हो जाती है। जिसके साथ में झगड़ा था उसके साथ में बातचीत करके झगड़े को कैसे जैसे तैसे करके उसको कंट्रोल किया, ठीक किया। वो मामला किसी तरीके से शांत हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ कि राहुल के साथ में सौरभ और अभिषेक, जो कि बॉयफ्रेंड थे, राहुल पीड़ित है जिसको मारा गया है, सौरभ और अभिषेक वो दोनों बॉयफ्रेंड है रूबी के, उसकी पत्नी के। अब वो दोनों घर पर आते जाते हैं, आराम से खाना पीना सब कुछ साथ में चलता था। राहुल भी उनके साथ में उठता बैठता था, और कभी किसी प्रकार का कोई शक राहुल को नहीं हुआ कि किसी दिन उसके साथ में इस तरह की हरकत हो सकती है। मामला चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, सब कुछ होता रहा। जब वो सौरभ और अभिषेक घर पर आते थे तो बच्चों को कभी चॉकलेट, कभी मिठाई, कभी फल फ्रूट वगैरह कुछ न कुछ लेकर के आते थे, बच्चों को देते थे। बच्चे घूमने चले जाते थे, और परिवार जब कोई घर पर होता नहीं था तो रूबी उनके साथ में रहती थी। अब ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राहुल को रूबी पर शक होने लगा, यानी पति को पत्नी पर शक होने लगा। और अब बीच में मामला जो है, जब थोड़ा घर में झगड़ा, लड़ाई और ये सब शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद में रूबी और अभिषेक और सौरभ, इन तीनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसने एक न केवल निर्दोष की जान ले ली, बल्कि मानवता को भी शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया। हुआ यह कि करीब करीब 20 से 25 दिन पहले, करीब 1 महीने पहले, अचानक से जो है रूबी वो कहती है कि उनके पति राहुल वो मिल नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं। ये 18 नवंबर के आसपास जो है उसने कहा, तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो कहती है कि मेरे पति राहुल वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, फोन वगैरह नहीं है, कहीं पर भी उसका कुछ भी अता पता नहीं है, गायब से हो गए हैं। और इसके बाद में करीब 6 दिन के बाद में पुलिस के अंदर इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। 24 नवंबर को इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, लापता की जो है शिकायत ये देती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति, इतनी उम्र है, इस तरह का कदकाठी है, और मिल नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पर भी उनका आसपास में। हमने पूछा, खूब अपने लेवल पर हमने जांच पड़ताल कर ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 दिन के बाद में इन्होंने रिपोर्ट दे दी पुलिस के अंदर, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद में एक भी दिन जाकर के ये थाने में फिर से उस रिपोर्ट के बारे में पूछती नहीं है, और यहीं पर जो है वो असली पेच फंस गया। रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दे करके घर में आकर के बैठ गई, और पुलिस के पास में पहले ही दुनिया भर के काम होते हैं। अगर आप एक बार रिपोर्ट दे दें, और अगर आप बहुत सामान्य से आदमी हैं और आपकी रिपोर्ट भी सामान्य है, उस रिपोर्ट में भी कुछ
बड़ा अजीबोगरीब नहीं है, तो पुलिस भी ज्यादा हाथ पैर नहीं मारती, सच्चाई है। अगर पुलिस ने शायद हाथ पैर मारे होते तो क्या पता कुछ हो पाता, लेकिन मामला तो उससे पहले निपट चुका था। 18 नवंबर को गायब हुए राहुल, और उसके बाद में 24 नवंबर को मिसिंग की रिपोर्ट वो थाने के अंदर दी गई। लेकिन इस बीच में जो है करीब 12-13 दिसंबर को, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 8-10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले पुलिस को एक नाले के पास में एक शव, जिसके टुकड़े थे अलग अलग, हाथ अलग थे, पैर अलग थे, धड़ अलग था, सब कुछ अलग अलग था, तो वो शव के कुछ टुकड़े नाले के अंदर पुलिस को किसी ने बताया कि ऐसे से नाले में कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है, पुलिस नाले को खोलती है, नाले को खोल करके उसमें तहकीकात की तो पता चला कि ये तो वाकई आदमी का शरीर का टुकड़ा है। फिर उसके बाद में उस नाले को पूरा खंगाला गया, ये कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो पुलिस को टुकड़े नहीं मिले, यानी पूरा शरीर नहीं मिला। कहीं पैर का कुछ हाथ में टुकड़ा मिल गया, कहीं हाथ का कुछ टुकड़ा मिल गया, कहीं धड़ मिल गई, इस तरह से टुकड़े टुकड़े जो है वो मिल गए। लेकिन कहीं पर कोई भी पूरी तरह से आप ये कहें कि सिर नहीं मिला। मेन जो चीज थी जिससे पहचान हो पाती, सिर से पहचान हो पाती, लेकिन सिर नहीं मिला। अब पुलिस के लिए ये जो केस था ये बड़ा मिस्ट्री बन जाता अगर एक चीज पुलिस को नहीं मिलती तो, और वो था हाथ के ऊपर राहुल का नाम लिखा हुआ था। हाथ पर राहुल का नाम लिखा हुआ था, और वहीं से जो है वो पुलिस ने अपनी तहकीकात जांच जो शुरू की। पुलिस ने अलग अलग थानों के अंदर रिपोर्ट भिजवाई कि ऐसे से हमें एक कोई लाश मिली है, उसका टुकड़ा मिला है और उस पर राहुल नाम यहां पर लिखा हुआ है। अब वो तहकीकात जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है, अलग अलग थानों में रिपोर्ट जाती है कि क्या कोई कहीं पर कोई राहुल नाम का कोई शख्स गायब है क्या। अब जिस थाने के अंदर रूबी ने अपने पति राहुल की रिपोर्ट लिखवाई थी, वहां से पुलिस वाले उससे संपर्क करते हैं, फोन नंबर दिया हुआ था, उस फोन पर घंटी गई, उस पर रूबी ने फोन उठाया और पुलिस वालों ने कहा कि आप एक बार जरा आ जाइए, हमें राहुल नाम के किसी शख्स की कोई लाश मिली है। अब रूबी यहां पर परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि हां कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि सिर कहीं उन्होंने और दूसरी जगह पर फेंका था। लेकिन वो जैसे तैसे करके, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो फिर मामला पकड़ा जाता, तो वो जैसे तैसे करके वो चली गई और मुर्दा घर में जाकर के, जहां पर मोर्चरी में शव रखे हुए थे, वहां पर वो शव के टुकड़े भी रखे हुए थे, वहां पर जाकर के रूबी वो हाथ पैर धड़ जो भी वहां पर था उसको देखती है, और देखने के बाद में रूबी साफ तौर पर इनकार कर देती है। रूबी कहती नहीं नहीं ये मेरे पति नहीं है। लेकिन पुलिस, जिसको उस वक्त में जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लापता होने की जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी, और उसमें कहा गया था कि ऐसे ऐसे शरीर है, इस तरीके का कदकाठी है, ऐसा रंग है, पुलिस उस आधार पर जब जांच कर रही थी, उस आधार पर जब पुलिस वाले देख रहे थे कि आदमी तो यही मालूम पड़ता है, लेकिन पत्नी मना कर रही है। अब रूबी ने जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में मना किया, उसके बाद में पुलिस वालों का शक यहां पर रूबी के ऊपर गहरा गया। पुलिस वाले वो सोचते हैं कि मामला जितना सीधा दिख रहा है, ये जिस तरीके से आई और आने के बाद में इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, चेहरे का रंग उड़ गया, रूबी के चेहरे का रंग उड़ गया, और इसने आते ही जिस तरीके से मना कर दिया, फिर उसके बाद में कोई आंसू नहीं आया, किसी प्रकार से कुछ हुआ नहीं। पुलिस जो है वो वहां से अपनी तहकीकात को थोड़ा सा घुमा देती है। यानी अभी तक जो पुलिस की जांच ठंडी पड़ी हुई थी उसमें एक तरीके से आग आ जाती है, और पुलिस ने जो है वो कहा कि रूबी ऐसा है, हम कोशिश करते हैं, तुम चिंता मत करो, और हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, तुम्हारे घर पर चलते हैं, कहीं आसपास में जाकर के देखेंगे, पूछताछ करेंगे, और कहीं ना कहीं से हम राहुल को ढूंढ निकालेंगे। अच्छा है कि ये राहुल नहीं है। पुलिस ने बात को घुमा दिया। अब पुलिस जो है वो रूबी के घर पर जाती है। पुलिस जब रूबी के घर पर गई तो घर थोड़ा सा बिखरा हुआ सा था, और वहां पर जब पुलिस ने बहुत गहराई से एक एक चीज को देखना, खंगालना शुरू किया, तो कमरे के अंदर एक हीटर रखा हुआ था। हीटर रखा हुआ था और हीटर पर कुछ खून के धब्बे गिरे हुए थे। अब पुलिस यहां पर उस हीटर को लेकर के जाती है। खून के जो धब्बे उस हीटर पर गिरे हुए थे उनको जांच करवाया गया, और जांच करवाया गया तो वो और उस लाश से जो मिला मैच कर गया। अब यहां पर पुलिस पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि हां ये मामला यहीं से निकल करके आया है। लेकिन घर में कोई और था जिसने पुलिस का काम और आसान कर दिया। घर में राहुल की बेटी, 12 साल की बेटी, 15 साल पहले शादी हुई थी, 12 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा, 12 साल की बेटी
घर के अंदर, वो आती है और जब पुलिस तहकीकात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो फिर उस बेटी ने डरते डरते सारा मामला खोल दिया। उस बेटी ने कहा कि मेरे पापा को इन तीनों ने मिल करके मारा है और अब असली आदमी को जो है वो छोड़ा जा रहा है। मेरे पापा के जो उसकी बाइट भी है, मैं बाइट आपको सुनवाऊंगा नहीं। 12 साल की बच्ची वो कह रही है कि मेरे पापा को इन तीनों लोगों ने मिल करके मारा है और मैं जब स्कूल में थी तो इन लोगों ने उस वक्त में इस घटना को अंजाम दिया है। ये सारी बातें बेटी ने पुलिस के सामने रख दी और जब पुलिस के सामने बेटी ने ये सारी बातें रखी तो फिर पुलिस ने पूछा कि ये घर में आते थे तो कुछ पापा आपके बोलते नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इनको मामा कहते थे। ये जो अभिषेक हैं और सौरभ हैं, इनको हम मामा कहते थे। यानी घर में वो मामा बन करके रह रहे थे, मामा बन करके आते थे, मामा बन करके रहते थे, खाना पीना सब उस तरीके से होता था। किसी को भी शक नहीं होता था, परिवार को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, किसी को भी इस प्रकार से कोई शक नहीं होता था। आस पड़ोस में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वो कहता है ना कि चोर या अपराधी, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अपने आप को मास्टरमाइंड क्यों ना समझे, लेकिन एक ना एक दिन वो फंस जाता है और जरूर फंस जाता है। यहां पर दो चीजें अगर नहीं होती तो शायद कभी भी ये मामला खुल करके सामने आ ही नहीं पाता। पहली बात तो ये है कि उसके नाम पर, उसके राहुल के हाथ के ऊपर उसका नाम था, अगर वो नहीं होता तो पुलिस शायद वहां तक पहुंच नहीं पाती। और दूसरी बात यह है कि लड़की को भी अभिषेक और सौरभ घर पर डराते थे। जब लड़की ये सब कुछ देख रही थी, 12 साल का बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है, तो उसको ये कहते थे कि तेरे पापा के दिन पूरे हो गए हैं, अब तेरा पापा मैं बन जाऊंगा। इस तरह से बच्ची को डराने का भी काम करते थे और शायद हो सकता है कि वो बच्ची को भी किसी न किसी दिन निपटा देते, क्योंकि जो आदमी, जो शख्स या जो महिला अपने पति के साथ में इस तरीके का कर सकती है और उसको टुकड़ों में अलग अलग करके अलग अलग जगह पर फेंक सकते हैं, उनका पूरा मकसद यही था कि किसी भी तरीके से हम लोग फंसेंगे नहीं। और ये कहानी फिर जो है इस तरीके से खुल करके सामने आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है और सबक वाली बात यह है, अगर आपका किसी के साथ में नहीं बन रहा है तो आप अलग हो जाइए, आप उससे तलाक ले लीजिए, उससे अलग हो जाइए। आप उसको नहीं चाहती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए। लेकिन इस तरीके से पति को मार देना, पत्नी को मार देना, ये कहां तक सही है? अब जरा सोचिए, यहां पर जो असली मामला था वो ये था कि राहुल, जिसका जूतों का व्यापार था, जिसके पास में पैसे थे, पैसे वाला आदमी था, उस आदमी को इसलिए नहीं छोड़ा और ये सारी कहानी इसलिए बनाई ताकि ये सारा मामला मामा बनकर के ऐसे ही चलता रहेगा। और जाहिर सी बात है, जब पहले वो झगड़े के लिए आ रहे थे कि झगड़ा का निपटारा हमें करवाना है, अब तो जब राहुल नहीं रहा तो बच्चों के मामा को ही बच्चों का भरण पोषण करना था, उस तरीके से रहते। यानी एक तरीके से शादी भी नहीं होती, घर में आने जाने की कोई रोक टोक थी वो भी खत्म हो गई थी, हो जाती, ये मान लीजिए आप। और उसके बाद में जो परिवार के पास में जो पैसा था, यानी राहुल का जो पैसा था, उसका जूते का कारोबार था अपना, वो सारा पैसा भी इनको ही मिल जाता। तो ये कुल मिलाकर के कहानी थी कि समाज के अंदर बदनाम भी नहीं होंगे और सब काम भी होगा। लेकिन कई बार काम तमाम भी हो जाता है और होना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ में इस तरीके से गलत हो और उसके बाद में आप मौज करें या ऐसी करें, वो सही भी नहीं है। तो बहरहाल सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए। और इस तरह की खबरें अक्सर मैं इसीलिए आपके साथ में साझा करता हूं, आपके सामने लेकर के आता हूं कि क्या पता किस तरीके से, कैसे, किस व्यक्ति को कौन किस तरीके से टारगेट कर रहा है। जरूरी है कि हम विश्वास रखें, जरूरी है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन जरूरी यह भी है कि चौकन्ना भी रहे, सतर्क भी रहे। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।